Guys, what's up? I'm Vikas. Welcome to my channel Computer Technical Skill. Today we will learn about trick concept on the basis of recording of transaction in journal register. Yes guys, किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का आज सबसे आसान और सबसे बेस्ट ट्रिक सीखने वाले हैं कि आखिर कैसे किसी बिजनेस कंपनी का ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड आसान और बेस्ट ट्रिक वे में रिकॉर्ड किया जा सके। ओके, अगर गाइज हमारे इस चैनल पे आप अगर न्यू यूज़र हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर ले, क्योंकि कंप्यूटर से जुड़ा ढेर सारा स्किल और डेली का बेस्ट नॉलेज कॉन्सेप्ट बताया जाता है। ट्रिक कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमारे इस यूट्यूब ट्यूटोरियल को शुरू से लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखें। उससे पहले गाइज हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर ले, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएंगे तो आपको सबसे पहले इस बात की जानकारी मिल जाएगी। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली गाइज किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए सिंपल वे में दो स्टेप का ट्रिक यूज़ किया गया है। फर्स्ट वी हैव टू चूज द अकाउंट इन द ट्रांजेक्शंस, देन कैटेगराइज इट in which type of account. Then second method is that second we have to decide first account is debit, then second account is credit according to golden rule. Yes guys, golden rule के आधार पे वर्क किया जाना है। golden rule इससे मैंने पहले अपने ट्यूटोरियल में बताया हुआ है, आप चाहे तो मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल को देख करके समझ सकते हैं। अगर आप नए हो तो मैं इस गोल्डन रूल को रिकॉल करते हुए अच्छे और बेहतर तरीके से समझाने का ज़रूर से ज़रूर प्रयास करूँगा। ओके गाइस, सम प्रैक्टिस, कुछ ट्रांजेक्शन्स पे हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं कि आखिर ट्रिक ये कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे सामने कुछ ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन्स को वन बाय वन डील करते हैं, समझ में आ जाएगा। बाउट अ सेल फोन बाई कैश 18,000। गाइस यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि मैंने एक सेल फ़ोन ख़रीदा है 18,000 रुपये में, और इसमें दो वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सेल फ़ोन दूसरा कैश। और कहीं ना कहीं एक वर्ड डेबिट दूसरा वर्ड क्रेडिट होगा। रूल वाइज देखा ये जाए तो आने वाला डेबिट कहा गया और जाने वालों को क्रेडिट कहा गया। तो सेल फ़ोन कहीं ना कहीं मेरे पास आ रहा है, इसलिए सेल फ़ोन अकाउंट डेबिट, और मैंने भी जस्ट रूल में बताया जाने वाला क्रेडिट होता है। कैश मेरे यहाँ से जा रहा है, जाने वाला ये क्रेडिट हो गया। बस हमें ट्रांजेक्शन्स में अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है कि ट्रांजेक्शन में ऐसा दो वर्ड इंपॉर्टेंट कौन है। जैसे अभी यहाँ पे कैश डिपॉजिट टू बैंक SBI, एक कैश और दूसरा SBI सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है। अकॉर्डिंग टू रूल वाइज पर्सनल अकाउंट में बताइए गया कि पाने वालों को डेबिट करते हैं और देने वालों को क्रेडिट करते हैं। सो डैट सॉल्यूशन इज़ डैट SBI अकाउंट डेबिट, चूँकि SBI कहीं ना कहीं पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट के रूल वाइज ये बताया गया पाने वाला डेबिट होता है, इसलिए SBI अकाउंट डेबिट, और मेरे यहाँ से कैश कहीं ना कहीं जा रहा है, जाने वाला क्रेडिट। ओके गाइस, इसी तरह से रिसिव्ड इंटरेस्ट मैंने 600 रुपये रिसीव किया। इस ट्रांजेक्शन में भी दो वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कैश जो मेरे पास आया है, दूसरा इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट के रूप में मिला है। इसमें दो वर्ड इंपॉर्टेंट, एक इंटरेस्ट दूसरा रियल अकाउंट कैश। ओके, नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि भाई जितने भी खर्च होते हैं, हानि होते हैं, डेबिट कर लो, और आमदनी लाभ को क्रेडिट कर लो। उस तरीके से हमारे ट्रांजेक्शन का सॉल्यूशन हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये रियल अकाउंट में मैंने भी जस्ट बताया कि आने वाला को डेबिट करते हैं, और यहाँ पे कैश एक वर्ड हाईलाइट हो चुका है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। एंड इंटरेस्ट आमदनी है, और आमदनी हमेशा क्रेडिट होता है नॉमिनल रूल के हिसाब से, जो कि मैंने भी नए इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया है। इसी तरह से गाइज यहाँ पे देखा जाए बाउट गुड्स फ्रॉम रोहन स्टोर, रोहन स्टोर से मैंने 9,000 रुपये का सामान खरीदा। इसमें भी दो इंपॉर्टेंट वर्ड, एक बाउट गुड्स और दूसरा रोहन स्टोर। अकॉर्डिंग टू रूल वाइज खरीदा हुआ सामान मेरे पास कहीं ना कहीं आ रहा है, आने वाला डेबिट, पर इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि खरीदा हुआ सामान मेरे पास आ रहा है। और सामान दे कौन रहा है, रोहन स्टोर दे रहा है, देने वाला ये क्रेडिट हो गया, जो कि उधारी में मैंने सामान खरीदा है। ठीक है, उसी तरह से गाइज एक ट्रांजेक्शन और देखते हैं, कैश विड्रॉ फ्रॉम SBI। मैंने कैश 5,000 रुपये SBI बैंक से विड्रॉ कर लिया। इस ट्रांजेक्शन में भी दो वर्ड इंपॉर्टेंट रख रहा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक कैश दूसरा बैंक। अब रूल वाइज रियल और पर्सनल इसमें मिल रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो जाएंगे टू SBI अकाउंट। ऐसा इसलिए क्योंकि कैश कहीं ना कहीं रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल है आने वालों को डेबिट करते हैं, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट
एंड SBI कहीं ना कहीं पर्सनल अकाउंट है, देने वाला क्रेडिट, जो कि पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है, देने वाला क्रेडिट होता है। ओके गाइस, इसी तरह से आप जितने भी सारे ट्रांजेक्शन्स हो, आप सारे के सारे जर्नल ट्रांजेक्शन्स को आप सहूलियत और आसानी वे में इसी ट्रिक के आधार पर आप रिकॉर्ड कर सकते हो। बस ये देखना होता है कि हमारे ट्रांजेक्शन में 2 वर्ड इंपॉर्टेंट रखते होते हैं, एक वर्ड डेबिट और दूसरा वर्ड क्रेडिट। आप उन दोनों वर्ड को आप इसी तरह से अंडरलाइन करके और उसका फर्स्ट लेटर अकाउंट यूज़ करें, पर्सनल है, ये रियल है या फिर नॉमिनल है, और उसके हिसाब से उन दोनों अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट रूल वाइज आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट। इसी तरह से और भी हम बहुत सारे ट्यूटोरियल आप लोगों के सामने आप लोग के लिए लाएंगे, और ट्यूटोरियल वाइज ट्यूटोरियल मैं आप लोगों को बहुत सारे स्किल बताने वाला हूँ। गाइज, अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे इस ट्यूटोरियल को शेयर करो। प्लीज़ गाइज, लाइक, कमेंट एंड शेयर। गाइज, आपको ये वीडियो जैसा भी लगा हो आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर मुझे आप बताओ। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।